आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी आज से 2000 वर्ष पहले हम भव्य जीवों के लिए तत्वार्थ सूत्र नामक महान शास्त्र की रचना कर गए। इस शास्त्र में उन्होंने पूरे जैन धर्म को सूत्रों के माध्यम से बांधा है और उन्होंने शुरुआत करी है मोक्ष मार्ग बताने से कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो हम पढ़ रहे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। वो ये कहते हैं यदि हमारी श्रद्धान सही हुई, ज्ञान सही हुआ और आचरण सही हुआ तो हमें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और यदि हमारा श्रद्धान उल्टा रहा, ज्ञान उल्टा रहा और आचरण उल्टा रहा तो हमें अनंत संसार मिलेगा। तो सिंपल है, क्या कहा तुमने कि वो क्या है जिसका हमारे को श्रद्धान करना है। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? तत्वार्थों का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थों का श्रद्धान करना चाहिए। तो उसे श्रद्धान करना है, हमारे को विश्वास करना है। तो किसका करना है? तो वो 7 तत्वों का। ठीक है, 7 तत्वों में से हमने बताया था कि 7 भी न समझे तो आपको 2 तत्व समझने हैं, जीव और अजीव। और जीव और अजीव को समझने के लिए हमने कल प्रमाण और नय भी देखे थे, बराबर है। प्रमाण और नय से, नय से देखा जाए तो निश्चय नय से, सच्चाई से देखा जाए, जिन्वानी के निश्चय नय से देखा जाए तो हम सब जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, समझ रहे। और व्यवहार नय से देखा जाए तो हमारे को मनुष्य भी कहा जाता है, समझे थे कल अपन ये। व्यवहार नय है वो नय क्या बोलता है? संयोगों को बता रहा है। संयोगों के आधार पर कहा कि हमारे को भी देखो, हम सबको पूर्व कर्म के उदय से मनुष्य का देह उत्पन्न हुआ है कि नहीं है। किसी को पुरुष आकार है, किसी को स्त्री आकार है। तो ये हमारे को मनुष्य जो कहा जा रहा है वह व्यवहार नय से है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको जीव और अजीव 2 जो मुख्य तत्व है, इसका हमारे को विश्वास करना होगा, श्रद्धान करना होगा। तो जीव और अजीव का विश्वास करने के लिए ही आज हम प्रयत्न करेंगे कि जीव क्या है और अजीव क्या है। मैंने अजीव का अर्थ क्या बताया था? जो जीव नहीं है। जो जीता है सो जीव है, जो नहीं जीता सो अजीव है। ठीक है, तो कौन है ऐसा जो नहीं जीता? अजीव क्या है, इसको समझने के लिए अब हमारे को थोड़ा विचार, अपने विचारों को साइंटिफिक करना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना होगा, थोड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तो हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं, या आचार्य उमा स्वामी जो हमारे पास बात पहुँचाए हैं दिव्य ध्वनि को, कि ये सब अजीव है, ये हमारे को सिद्ध होता है कि नहीं होता है, ये अब आज हम पक्का करके ही उठेंगे। ठीक है, कि अजीव क्या है और जीव क्या है। ठीक है, अगर आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे समझते जाओगे, याद रखना बराबर आपको अंत तक ये क्लियर हो जाएगा कि आचार्य उमा स्वामी एकदम सही कह गए कि जीव और अजीव की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम वो समझते हैं तो हम आपको पूछते हैं, बच्चे को, बेटा बोलो आप कहाँ रहते हो? ज्ञान में। अरे बाप रे, बहुत बड़े बड़े बच्चे हमारे पास, छोटे बच्चे। अच्छा, छोटों को पूछते हैं हम। बोलो भैया, भैया कहाँ रहते अपन? समझ रहे? अरे आप जनरली बोलो, मैं किसी की गलती निकाल रहा नहीं हूँ, हम तो समझेंगे, ऐसा कोई नहीं। आप सब याद रखना, जे हम भी मिथ्या दृष्टि, आप भी मिथ्या दृष्टि, हम भी पंचम काल में जन्मे, आप भी, कोई डिफरेंस तो ये नहीं, समझेंगे नहीं। हम तो जिनवानी के माध्यम से अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। पहला नियम है हमारा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। हम बच्चों को भी सिखाते हैं सम्यक दर्शन तो प्राप्त करके ही जाएंगे इस भाव से पहले हम, समझे कि नहीं। कुछ भी हो जाए, नहीं हुआ तो जीवन हम छोड़ देंगे, लेकिन हम सम्यक दर्शन तो प्राप्त करके ही जाएंगे। तो कोई अंतर नहीं, हम सब एक ही लेवल पर है। हम पूछते हैं हम कहाँ पर रहते हैं, तो सब यही बोलेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम बोलेंगे, समझो एग्जाम्पल, ये कॉलोनी का मंदिर है इसलिए बोल देता कि मैं सुराना नगर में रहता हूँ। और सुराना नगर कहाँ है? तो छत्रपति संभाजी नगर में है। छत्रपति संभाजी नगर का है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का है भारत में। भारत का है एशिया में। एशिया कहाँ है? तो वो अर्थ बोलते हैं दुनिया, है ना, बराबर है। हम पूछते हो अर्थ कहाँ पर है?
अर्थ अर्थ एज पर साइंस जो आप पढ़ रहे हो स्कूल, समझे कि नहीं? हाँ, सोलर सिस्टम में, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो वो सोलर सिस्टम बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो समझ रहे क्या बोले? तो ये वो जो सोलर सिस्टम की बात आई वहाँ तक, पहले समझ में अपन कहाँ से कहाँ तक गए। अभी देखो इसमें वो बोलते हैं अर्थ कैसी है, हवा में है, बराबर है, बराबर है ना, मतलब वो सर के घूम रही है, ऐसा साइंस बोल रहा है। ये सिर्फ साइंस की बातें बोल रहा हूँ, जिनवानी की बात मैंने अभी खोली नहीं है। तो वो जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, बराबर है, और वो ऐसे हॉलो प्लेस में है। उस हॉलो प्लेस को क्या बोल रहे हो? स्पेस। स्पेस वर्ड है ना, स्पेसशिप, समझे क्या नहीं? तो स्पेस वो भी बोल रहे हैं, बात समझ में आया? ध्यान से सुन लेना, स्पेस वर्ड वहाँ पर भी यूज हुआ है, हाँ या नहीं? स्पेसशिप बोलते ना अपन। तो फिर वो पूछते हैं ये जो 7 ग्रह 8-9 ग्रह, इसको वो क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी बोलते ना, गैलेक्सी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वट एवर, मुझे तो सीरियसली नहीं पता। और फिर वो बोलते हैं नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, और है ना, पता है क्या आपको? और बोलते साइंस इतने दूर तक जा नहीं सकता, उसको सिर्फ एक कैलकुलेशन है कि वहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। और समझ गए? ये साइंस का कहना है, समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? अब जैनिज्म क्या कहता है, अब उसकी ओर ध्यान देंगे। जैनिज्म बोलता है, वो हम समझते हैं थोड़ा सा, इसको 3 लोग के आधार पर थोड़ा सा समझेंगे, पर मुझे ज़्यादा 3 लोग पर नहीं समझाना है, मुझे उसके आगे भी जाना है ठीक है, तो बताता हूँ आपको क्या है एज पर जैनिज्म। तो जैनिज्म बोलता है, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जो पहली बार सुन रहे हो उनको बता दो, ये परस्पर ग्रहों का चिन्ह नहीं है ये 3 लोग का चिन्ह है, समझ में आएगा? तो यहाँ पे ये हो गया मध्य लोक, ये हो गया अधोलोक, ठीक है। अधोलोक मतलब यहाँ पे नीचे 7 भूमिया, समझ में आया? नरक गति है, समझ लीजिए, यहाँ पर नरक के लोग यहाँ पर रहते हैं, और नीचे निबोध है। फिर यहाँ से ऊपर देव गति है, ऊर्ध्वलोक है, अभी सिद्धशिला है, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये 3 लोग है। अब हम कहाँ रहते हैं, समझ लीजिए, ये वाले पार्ट को सर्कल कर दिया हमने, ये वाला, इसको मध्य लोक बोलते हैं। मध्य लोक में भी अब याद रखना, एक पहला द्वीप ही है, कौन सा द्वीप है बोलो? जम्बू द्वीप। फिर इसके बाद में समुद्र है, फिर वापस एक द्वीप है, फिर समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप, ऐसा करते करते असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, समझ लीजिए। तो ये जो डॉट है वो है जम्बू द्वीप, इतना बड़ा एग्जाम्पल, उसको हमने जूम किया। उसके पे बताओ, एक भरत क्षेत्र है इधर, और एक एराव क्षेत्र, सुने आपने? और भरत क्षेत्र में भी 6 खंड है, समझ रहे कि नहीं? और 6 खंड में एक आर्य खंड है, समझ में? और वो आर्य खंड में हम कहीं पे बोलो हम रहते हैं, आप समझे? जो आपका वो आकाश जो आप बोल रहे थे, एशिया आदि आदि, वो सब इतने इतने पार्ट में है, समझे कि नहीं? मतलब सोचो वो किधर आ रहा है, वो इस लोक में, 3 लोक में मध्य लोक इतना बड़ा, उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र, उसके सेंटर में ये जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इतना बड़ा है कि उसके अंदर इतना बड़ा पार्ट है, उसमें इतना सा पार्ट है वो भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के भी 6 टुकड़े करने के, उसमें से एक टुकड़े का नाम है आर्यखंड। उस आर्यखंड में जो आज हम देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स आदि आदि, वो आर्यखंड में बैठते हैं सब, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये तो थोड़ा सा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसकी गहराई समझना आप। तो जो हमारे वो सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं, वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जहाँ पे सूरज चांद वगैरह रहते हैं ना, ये उर्दू लोग के नीचे, समझ में आएगा? हाँ, तो वो वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से नीचे देख रहे हैं ना, तो उनको वो जो ऊपर उठे हुए भाग है वो अर्थ दिखता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, मुझे समझना आप कहना क्या चाहते हैं। वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ पर ही ऊपर है ना, यहाँ से पहला स्वर्ग चालू होता है, समझ में आए? तो इनके जो सैटेलाइट्स वगैरह है वो यहाँ तक कहीं तक जाते हैं, समझ लीजिए, इसमें मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। और वो इसके ऊपर देख ही नहीं सकते, तो वो बोलते थे यहाँ पे अनलिमिटेड गैलेक्सीज है, समझे क्या? उनके लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये बता क्यों रहा हूँ वो भी समझना आप, कि पहले साइंस क्या बोलता है, पहले धर्म क्या बोल रहा है, समझ में आए? 2 बातें क्या बोला यहाँ पे, इसमें कोई डाउट है क्या? हम कहाँ रहते हैं बोलो? देखो बोलो बोलो, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, वो पूजा में बोलते हैं ना, वही लाइन नहीं है। ये जम्बू द्वीप है, ये भरत क्षेत्र है, इसमें आर्यखंडे, समझ गए? औरंगाबाद नमनी नागरे, क्या नगरी नाम है, क्या बोलते हो? महाराष्ट्र नगरी, नहीं नाम है ना उसको, नामी नगरी क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो नामी नगरी है ना।
हाँ, औरंगाबाद नाम की नगरी में रहते हैं, ऐसा कुछ पूजा करते हो, विधान वो शांति मंत्र के वक्त ही बोलते होंगे आप, समझ रहे कि नहीं? तो ये है वो एग्जैक्टली लोकेशन। तो जिनवानी के अनुसार, जिनेंद्र भगवान के अनुसार हम यहाँ रहते हैं। ये अगर इसको देखा जाए तो इतना बारीक है वो कि इसके डॉट से आएगा नहीं। ये पूरे मंदिर में एक छोटा डॉट लगाओ, उतना तो मध्य लोक है। भरत क्षेत्र हरे खंड कितना बारीक करते जाओ, इतना समझ में आ रहा है? अब ये बताने का लॉजिक क्या है ये बता रहा हूँ आपको, समझ में आया? मतलब एज पर साइंस हम अर्थ पर रह रहे हैं, अर्थ की गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है, ऐसा साइंस बोल रहा है। और जैन शासन का बोल रहा है कि आप मध्य लोक में रहते हो, मध्य लोक में आप जम्बू द्वीप में रहते हो, जम्बू द्वीप में भी भरत क्षेत्र में भी आर्यखंड में आपका औरंगाबाद नगरी, छत्रपति संभाजी नगर, वॉटेवर, समझ में आ गया? वो है, समझ में आ गया तक? अब देखो ध्यान से सुन लेना। अब अर्थ को देख लो, अर्थ कहाँ पर है? हमने पूछा तो क्या बोले आपने? स्पेस में, बराबर है। अर्थ कहाँ पे है? स्पेस में। तो ये भी ये जो है लोकाकाश, इसके बाहर का पूरा पार्ट जो है ना, इसको क्या बोलते बोलो? आलोक आकाश, यानी आकाश मतलब क्या? स्पेस, जिसको साइंस स्पेस बोलता है, वो ही आकाश द्रव्य है। समझ में? ध्यान से सुन लेना। ये क्या हो गया? ऐसी स्पेस है जहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस ही है, उसको कहते हैं अलोक आकाश। समझ में आ रहा है? और जिस स्पेस में बाकी और 5 द्रव्य रहते हैं, उसको कहते हैं ये लोक आकाश। इसमें और 5 टाइप के मटेरियल है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? ये पूरे देखो, ये मतलब क्या, पूरी दुनिया में देखो आप, बहुत बड़ा ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस जगह को कहते हैं अलोक आकाश। समझ में? मतलब इसके बाहर का पूरा पार्ट और उसके अंदर का पार्ट, और बीच में ही उस अलोकाकाश के सेंटर पॉइंट में एक लोकाकाश जैसा एरिया है जहां पर और 5 टाइप के द्रव्य रहते हैं। समझ में आ गया? आकाश के अंदर ही 5 और द्रव्य रहते हैं, उसको कहते हैं लोकाकाश। समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान से सुन लेना। एज पर साइंस जाओ या एज पर जिनवानी जाओ, आप रहते कहाँ हो ये बताओ। समझे क्या कह रहा हूं? देखो, ये वाला एरिया किसका है? अलोकाकाश का। और ये अंदर वाला लोकाकाश का। किसका है प्रभु? आकाश का ही है। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? आकाश ही है ना। ये देखो, बाहर भी आकाश है और अंदर भी आकाश ही है। मतलब ये पूरा आकाश ही है। ये समझ पा रहे क्या आप? थोड़ा साइंस देखो, याद रखना, मैं बहुत अच्छे कंक्लूजन दूंगा आपको। अगर आप इसको गैदर करोगे तो आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज निकलेगी। मैं सच गारंटी देता हूँ आपको। आपको समझना क्या है कि देखो, एज पर अर्थ भी काय में है? स्पेस में। तो वो अर्थ के बाहर ही स्पेस है क्या? अर्थ के अंदर भी स्पेस है? अंदर भी तो स्पेस है ही, क्योंकि अर्थ ही स्पेस में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जगह, और जिसको आकाश बोल रहे हैं हम, समझे कि नहीं? तो आकाश और एज पर जिनवानी भी एक अलोकाकाश है, अलोकाकाश के अंदर एक लोकाकाश है, लोकाकाश के अंदर फिर वो 3 लोक है, 3 लोक में मध्य लोक में भरत क्षेत्र, समझे कि नहीं? जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र आदि सब। तो सोचो, ये भी तो आकाश ही है, हाँ या नहीं? समझ में आया? ओके, क्लियर हुआ? अब मैं इसमें से बहुत अच्छे कंक्लूजन दूंगा आपको। तो अभी आप कहाँ रहते हो बेटा? बोलो, कहाँ रहते हो? ये सब छोड़ दो, बोलो एक ही वर्ड में, आकाश में। समझ में आया? ओके, क्लियर हुआ? अभी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुन लेना। तो मुझे बताओ, आपकी जगह कौन सी? भैया, ये पूछना था मुझे और ये बताना था, इंपॉर्टेंट बात। आपकी जगह कौन सी? जगह समझ रहे आप? व्हाट इज योर स्पेस, व्हाट इज योर लोकेशन? आपकी जगह कौन सी इसमें से बताओ? ये अर्थ में से या इस मध्य लोक में से? आपकी जगह कौन सी? लोकाकाश। अच्छा, लोकाकाश में कौन सा एरिया आपका? मध्य लोक। अच्छा, मध्य लोक में कौन सा है? जम्बू द्वीप। अच्छा, जम्बू द्वीप में क्या है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में क्या है? आर्यखंड। आर्यखंड में औरंगाबाद नगरी, वो आपकी है? अच्छा, सुराननगर, औरंगाबाद नहीं ना, सुराननगर। अच्छा, मंदिर। अच्छा, जहाँ पे आप रुके हो वो जगह, आप समझे क्या कह रहा हूँ? ये जगह अपनी नहीं, समझे? मेरी कोई जगह ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं औरंगाबाद नगरी में रहूँ,
तो कर्म उठाते हैं मुझे और इस मध्य लोक में, अधोलोक में, उधोलोक में कहीं पर भी नए लोकेशन पे जाके फेंक देते। अब हमने बोला नहीं था उसको कि मुझे औरंगाबाद नगरी में फेंक, उसे फेंका और थोड़े दिन यहाँ पर रखा उसने, तो हम इस जगह को अपनी मानने लग जाते हैं कि यस ये मेरा गांव है, मेरी तो गर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि, मेरी ये भूमि, मेरी वो भूमि। समझ क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये जगह आपकी है क्या? कौन सी जगह? ये प्लॉट अपना भैया, दिस बिलोंग्स टू मी। समझे क्या नहीं? ये प्लॉट मेरा, ये घर मेरा, ये जगह मेरी, शहर मेरा। बेटा ये स्पेस है, स्पेस। स्पेस के कोई एरिया को तू तेरा बोल रहा है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस स्पेस को अपना बोलने वाले चक्रवर्ती थे, वो भी चले गए। कहाँ गए चक्री? जिन जीता भरत खंड सारा, पूरा भरत खंड जीता तो उन्होंने, ये इतना 6 खंड बोलते इसको अपन। वो बोलते थे 6 खंड का मैं मालिक हूं। समझे क्या? तो एक स्पेस का, एक बारीक से एरिया का भी मालिक नहीं है क्या? तो आकाश जो है यानी जगह जो है वो बताओ, जगह नाम की चीज है, ये समझ में आ रहा है आपको? और वो जगह आपकी है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? जगह हमारी है क्या कोई? हम बोल रहे हैं कोई जगह आपकी परमानेंट करके बताओ, एक जगह परमानेंट करके बताओ। कभी नहीं कह सकते तुम, क्योंकि कर्म आपको भगाएंगे यहाँ से दूसरी जगह पे, दूसरे से तीसरी जगह पे। समझे क्या नहीं? तो जगह परमानेंट ही नहीं है। तो कोई जगह परमानेंट नहीं तो कोई जगह मेरी है क्या? जगह मेरी नहीं, इसका अर्थ आकाश मेरा नहीं। ओके, समझ में आया? कोई जगह आपकी है नहीं है? ओके क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतना समझ में आया? पहले मैं इसके आगे एकदम कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, एकदम अच्छे वाले एंड में, लेकिन पहले क्लियर कर लो, कोई जगह हमारी है क्या? हम बोल रहे हैं कि अगर कोई जगह हमारी तो उस पर हमारी रजिस्ट्री करो, और हम उस जगह से कभी नहीं जाना चाहते। जैसे प्लॉट पे रजिस्ट्री कर ली तो वो जमीन हमारी हो जाती कि नहीं हो जाती? फिर हम उसी पे रहते क्या नहीं? वो जगह पे भैया तुम रहते थोड़े दिन, फिर तुम्हारा बच्चा आ जाता उसके ऊपर, फिर उसके बच्चे आ जाते, तुम कहाँ रहते उसके ऊपर? रजिस्ट्री तुम्हारी हुई क्या? हम तो भ्रम में जी रहे। समझ लीजिए, कोई जगह अपनी है नहीं, समझ लो पक्का। समझ में आ गया? स्पेस के संबंध में हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे चलो। इसका कंक्लूजन क्या था हमारा? कोई जगह हमारी है क्या? नहीं है। अब देखो, अब ऐसा और ऐसा, बताओ क्या है ये? बोलो। साइकिल है? कौन साइकिल है? हाँ, क्या है? क्या है? संसार चक्र नहीं है ये, बोलो क्या है? काल चक्र। ठीक है, बोलो ये कौन सा है? उत्सर्पिणी। ठीक है, और ये अवसर्पण। अब इसमें जो सुने उनको सुने, नहीं सुने उनको बता दूंगा, टेंशन मत लो। वर्ड टफ है, कंसेप्ट इजी। समझे कि नहीं? देखो, टाइम घूमते रहता है, टाइम साइकिल जिसको वर्ड बोलते हैं, बराबर है? टाइम साइकिल। तो इस टाइम साइकिल के 2 तरीके से परिणमन होते हैं। एक बढ़ता हुआ, समझ में आए, जिसमें काल बढ़ते हुए चलता है, ठीक है, और एक में गिरते हुए चलता है। ठीक है, ये नाम इधर उधर हो जाएंगे, मैं कर लेता 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। एक में बढ़ता हुआ काल है, उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्पिणी। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? उल्टा हो रहा है। बढ़ते हुआ, अभी हम बढ़ता हुआ थोड़ी, हाँ घटता हुआ, मतलब हाँ ठीक है, वैसा एंगल से, हाँ नाव से छोड़ दो, मैं तो बता देता हूँ उसको। मतलब दोनों एंगल है वो, मतलब इसमें दोनों बैठे, शायद बात बैठे गए। देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है? अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बराबर है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये नाम को छोड़ दो, ये नाम से कंफ्यूजन हो रहा है क्या? छोड़ दो, कहाँ नाम को छोड़ दो, समझाता हूँ आपको। होता क्या है काल में कि पहला काल आता है, दूसरा काल आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसा काल आता है। इसको उत्सर्पिणी, इसको अवसर्पिणी ही बोलते हैं। ठीक है, अवसर्पिणी कर देता हूँ इसको मैं, आपको इजी हो जाएगा फिर। ये अवसर्पिणी, ये उत्सर्पिणी। ठीक है, वो अब वो उसके अल्फाबेट्स में चेक करते बैठना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। पहले मैं इधर से इधर आता हूँ। इसमें क्या होता है, सब चीजें बढ़ती बढ़ती जाती है। समझे क्या? मतलब टाइम उल्टा जाता है और चीजें बढ़ती बढ़ती जाती है। समझे क्या? टाइम उल्टा, छठवां काल आएगा,
फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। इसमें क्या होगा, चीजें बढ़ती हुई जाएंगी। क्या होगा कि लोगों की आयु बढ़ती हुई जाएगी, हाइट बढ़ती हुई जाएगी, समझ गया कि नहीं? और समझ लो सब चीजें, जो सब चीजों की लाइट, लेंथ, विड्थ सब बड़ा 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 होते जाएगा, वो रहेगा उत्सर्पिणी। समझे क्या? मतलब क्या हो रहा है, वहां पे चीजें बढ़ती बढ़ती जाती है। मतलब क्या, कोई पहले पहले 4.5 2.5 फीट का रहेगा पहले, समझ रहे? ये चतुर्थ काल में है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर बढ़ते 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 जाएंगे, यहाँ पे 500 धनुष्य के भी हो जाएंगे, ठीक है? भोग भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है? और खाना कम होते जाएगा मतलब खाना नहीं बढ़ेगा, खाना घटेगा, क्योंकि ताकत बढ़ेगी बॉडी की। और ये अवसर्पणी होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सब कम कम होते जाता है, हाइट कम होगी, बॉडी की ताकत कम होगी, सब चीजें छोटी छोटी होती जाएगी। समझे गए? सुने होगे आपने कभी? ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि अभी अवसर्पणी चल रहा है, इसलिए देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल आता है ना। अभी पांचवे में अपन चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। जो 500 धनुष्य की आयु हाइट थी आदिनाथ जी की, भगवान महावीर जी की 7.5 है ना फीट, क्या हाथ, 7 हाथ, समझ रहे? उनके पास उनकी 84 लाख पूर्व की आयु, इनकी 72 साल की आयु, ठीक है? आयु भी घट रही है, और पहले इतना सा खाते थे, अब 10-10 बार खाने पर भी पूरा नहीं पूरा, है ना? तो ऐसा काल का चक्र चल रहा है। इसको पूरे मिला के क्या बोला जाता है, दोनों को मिला के इसको कल्पकाल बोला जाता है, ठीक है? इस कल्पकाल में देखो क्या हो रहा है, 1 to 6, 6 to 1 पूरा कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं एक कल्पकाल। समझ में आ रहा है? सुना आपने? पंचम काल चल रहा है, पंचम काल, कलयुग, कलयुग, ये जो बोलते हैं, ये सब ये खेल है वो, समझेगे भैया? तो इसमें पंचम काल यहाँ का हो या यहाँ का हो, उसको पंचम काल बोलेंगे, मतलब कलयुग, ठीक है? ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूँ मैं। ये भी मेरे को समझाना नहीं है, मुझे इस पे भी कंक्लूजन पे आना है, एक कंक्लूजन पर, कि अभी कौन से इसमें हैं, उत्सर्पिणी में, है ना? नहीं, अवसर्पिणी में है। अवसर्पिणी में हम पंचम काल पर है। वो हुंडा अवसर्पिणी साइड में रोको 2 मिनट, ठीक है? हम एंड पे आएंगे इस पे। ओके, अब देखो इसे काल चक्र घूम रहा है, ये कब से घूम रहा है, प्रश्न है। अनादिकाल से। और चलता कैसा है, कल्पकाल के फॉर्मेट में। पहला कल्पकाल, दूसरा कल्पकाल, तीसरा कल्पकाल, मतलब कोई वर्स्ट नहीं है, चलता ही रहता है। कल्पकाल ये, फिर उसका अगला कल्पकाल, फिर अल्पकाल, अगला कल्पकाल। एक कल्पकाल में कितने तीर्थंकर होते हैं? 48। इधर का 4, इधर के 4, इधर के 24, इधर के 24, चौथे काल में। समझे क्या कह रहा हूँ? एक कल्पकाल में 48 तीर्थंकर होंगे, समझ में आए? इधर के भी चतुर्काल में 24 होंगे, इधर के भी चतुर्काल में 24 होंगे, समझ में आए? अभी क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को ध्यान से सुनना, मेरे को क्या बताना है इस पे से। ऐसे कितने होते हैं? अनंत कल्पकाल होते हैं। हम कौन से हम कहाँ पे बैठे हुए अभी बता? ये अवसर्पणी के चतुर्थ पंचम काल के यहाँ पर कहीं भी हम बैठे हुए, बराबर है? समझ में आया? शुरुआत में ही, हाँ, बिगिनिंग में ही, ये छठो है ना, 5, क्योंकि अभी 18,500 साल जाने के हैं। भगवान महावीर बस एंड में गए थे, चौथे काल के एंड में, समझ में आ गया? निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, है ना? और आदिनाथ जी तीसरे काल के पहले ही, तीसरे काल के एंड में जन्म लिए थे, और चतुर्काल लगते ही वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, ठीक है? ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब ये पंचम काल, कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, समझ में आ गया। तो बोला ना, हिंडा सर्पणी को हम बाद में टैकल कर लेंगे, ठीक है? तो जनरली क्या है जो हुआ है इस काल में, वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम कहाँ पर है? पंचम काल लगकर अभी 2,500 मतलब 2,500 साल बीते हुए हैं, बराबर है? अभी पंचम काल के 18,500 साल जाना है, क्योंकि पंचम और छठा काल 21,000 साल का रहता है, समझ रहे? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात आएगी इसमें से, ठीक है? बात समझना। तो हम यहाँ पर है, तो मुझे बताओ, अभी ये 5वां काल एंड होने तक 18,500 साल तक का 5वें काल में रहने वाले हो क्या? आप कितने काल रहने वाले हो? अरे आंसर ही दे रहे हैं आप। बताओ ना, कितने काल रहने वाले हैं? अरे यहाँ पर आप अनंत काल रहने वाले हो, अभी तो उस पर आए ना हम, अनंत काल वाले, ठीक है? हम बता रहे, बताओ ये पंचम काल आपका है क्या? नहीं। तो फिर ये चतुर्थ काल वो था क्या आपका? तीसरा, दूसरा, पहला, बताओ कौन सा? छठा काल आपका है क्या?
समझ में आ रहा है? टाइम तो भागते ही रहता। अगर हमारे हाथ में रहता काल तो हम क्या करते, रोक लेते उसको कि भैया रुक जा, है क्या नहीं? ये समय जरा रुक जा, थम जा, ठहर जा, है ना, वापस जरा मोड़ पीछे, है कि नहीं? तो हम तो रोक देते समय को। हमारा जब पुण्य का उदय चल रहा है हम समय को रोक देते। तो कोई रोक पा रहा है क्या समय को? अब समय इतनी स्पीड से भाग रहा, बाल वाइट हो रहे, बाल ब्लैक कर करके परेशानी समझे कि नहीं? क्योंकि रोक नहीं सकते हम समय को। समय तो स्पीड से भागता है, रुकता है कि किसी के लिए? बोलते हैं ना, देखो दुनिया में क्या बोलते हैं, समय का पहिया, सुना है अपने वर्ड? पहिया मतलब चक्र, चक्र मतलब टायर। समय का टायर भागते रहता है। अभी भाग रहा है क्या वो? टिक 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 टिक, देखो घड़ी, है क्या नहीं? वो घड़ी काय की रहती हूँ? समय का पहिया बताने वाली है ना। और क्या है वो 24 आवर्स में बताते रहती है टाइम, समझे क्या नहीं? आपको टाइम देखना तो खुद को देखो, बच्चा छोटा था बड़ा हो गया तो टाइम बीत रहा है ना। आप समझ रहे कि नहीं? टाइम कहाँ बीतता है? हमारी झुर्रियाँ बढ़ती जा रही है, हाइट, समझ रहे कि नहीं? बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो समय बीत रहा है, ये समझ रहे क्या? तो ये समय को आप कंट्रोल कर पा रहे हो क्या, ये बोल रहे हैं हम। समय है, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि दुनिया में समय नाम की चीज है, समझ में आ रहा है ना? तो उस समय को बोलते हैं, बोलो, काल द्रव्य। पहले हमने क्या सीखा? स्पेस मतलब आकाश द्रव्य। अच्छा, काल, जो काल द्रव्य है वो आपको ट्रेस हुआ क्या अभी कि काल भाग रहा है? तो वो काल द्रव्य ट्रेस हुआ? वो काल द्रव्य हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो काल द्रव्य हमारा है क्या? नहीं। तो आकाश भी मेरा नहीं, काल भी मेरा नहीं। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, ध्यान में आ गया? देखो मेरे को आगे बढ़ना है, इसलिए पहले क्लियर कर लो आपके अंदर कि आकाश अपना है क्या? नहीं। काल अपना है क्या? क्लियर कर लो। मतलब ये जो अपना टाइम आएगा कि नहीं आएगा? अपना टाइम नहीं है कोई समझे कि नहीं? अपना कोई टाइम नहीं दुनिया में। अपना टाइम रहता तो कौन सा टाइम? कहाँ पे चिपक जाओ? तो तीसरे काल में चिपको कि चौथे काल पे चिपको कि पांचवें काल में चिपको? मैं कहाँ चिपको बताओ? चतुर्थ काल में चिपकने का हमारे को, समझ में आया? पर वो काल तो भाग रहा ना, वो तो चौथे से पांचवें होने वाला थोड़े दिन से। इतनी चिंता थी, सोचो दर्शनाचार्य जी को या सबको ही पूर्व आने की, यार पंचम काल आने वाला है भैया। उनको सपने में दिख रहे थे कि क्या क्या होने वाले पंचम काल में। बाप रे बाप रे, पढ़ना चंद्रगुप्त के सपने पढ़ना, भरत जी के सपने पढ़ना, समझे कि नहीं? 16 सपने पढ़े थे उनको भी, पंचम काल आने वाला भैया, बहुत डेंजर। तो रोके क्यों नहीं उन्होंने? देख लेते सपने, सपने देख लेते ना कि बहुत खराब काल आने वाला है, रोके क्यों नहीं? भद्र भाव को भी दिख गया था अकाल आने वाला है उत्तर में, तो उन्हें रोके क्यों नहीं? तो काल को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। काल का पहिया अखंड चलते रहता है। ओके, तो वो काल हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो काल एक सेपरेट द्रव्य है, उसको काल द्रव्य कहा जाता है। वो हमारी एंटिटी से दूसरी एंटिटी है। समझ में आ गया? 2 क्लियर हो गए। तीसरा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, धर्म को करते हम, पहले अधर्म को करते, ठीक है? देखो 2 हो गए हमारे, तीसरा चालू करते अपन। देखो अभी हम ध्यान से सुन लेना। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, समझ रहे कि नहीं? मुझे बताओ, बैठने में आपने कोई एनर्जी लगाई क्या? बैठने में आप कोई एनर्जी लगा रहे हो क्या, पकड़ के रखने के लिए? क्या समझ रहे? क्वेश्चन क्या है मेरा? आपने सिर्फ भाव किया कि मुझे यहाँ बैठने का है, समझे कि नहीं? भाव किया, तो बॉडी यहाँ पर बैठी हुई है और बैठे रहने के लिए हमने कोई भी फोर्स लगाया क्या? नहीं लगाया। तो एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी एक पावर है जो एक जगह पर टिका के रख सकती है, समझे क्या? इसी को साइंस आज कौन सी भाषा में बोल रहा है? बोलो श्लोक। ये टिकाने की क्या बोलते हैं साइंस इसको? हाँ, टिकाने वाले हैं, जैसे एक जगह पे रुका है हमारे को। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बोलो, और एक वर्ड है, बोलो। ग्रेविटी बोल रहे ना, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, इनर्शिया। इनर्शिया सुना है क्या? इनर्शिया भी याद रखना। ग्रेविटी और इनर्शिया एक जैसे आते हैं वो वर्ड, समझे क्या कह रहे मैं? साइंस ही है, समझने की कोशिश करना। बताना क्या चारों में, एक अधर्म नाम का द्रव्य है दुनिया में, जिससे अगर जीव कहीं पे रुकना चाहे तो रुकने में वो मदद करता है। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यदि वो चाहता है कि इस आकाश के एरिया में मैं रुकूं तो वो रुक सकता है। क्या समझे? समझ रहे क्या मेरे? जैसे आप अभी वहां से घर से निकले, यहाँ पर आए, यहाँ पे आप चाहते हो कि जब तक सेशन ना हो मैं रुकूं, तो रुक पा रहे हो कि नहीं रुक पा रहे हो?
तो ये रुकने में जो निमित्त है, तो एक ऐसा एक द्रव्य है, वो अगर ना होता ना इस दुनिया में, अगर अधर्म द्रव्य ना होता, तो याद रखना आप कोई भी आकाश के प्रदेश पर 2 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकते थे, आपको घूमना ही पड़ता था। समझे क्या नहीं? मतलब एक द्रव्य है जिसको बोलते हैं, बोलो, अधर्म द्रव्य। ठीक है, तो आप अधर्म द्रव्य हो क्या? अधर्म द्रव्य हो क्या? नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि साइंस भी पकड़ता है इसको इनर्शिया के फॉर्मेट में या ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मेट में, साइंस भी पकड़ रहा है इसको। समझे क्या? तो ये हो गया अधर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य मतलब क्या, वो वही समझ लो। आप घर से निकले, यहाँ पर आए, आपने प्रदेश चेंज किए। कैसे चेंज किए? हम गाड़ी से आए, 2 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर से आए, आदि आदि। तो याद रखना, आप ट्रैवल तभी कर पाए जब कोई तभी मीडियम बीच में था। आप बोलोगे हाँ रास्ता मीडियम था, नहीं, रास्ता नहीं। याद रखना, समझ लो रास्ते में भी आपकी गाड़ी जिस एरिया से निकली, जहाँ से निकली, उतने आकाश के प्रदेश में आपको ट्रैवलिंग के लिए एक मीडियम यूज हुआ है। उस मीडियम का नाम ही धर्म द्रव्य है। ये थोड़े से ऐसे द्रव्य है जो आप अगर सूक्ष्मता से देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसको साइंस भी पकड़ता है। बोलो, स्पीड एंड वेलोसिटी। समझे क्या नहीं? साइंस के वर्ड्स इसके क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। इस दुनिया में स्पीड नाम की चीज है कि नहीं? वेलोसिटी नाम की चीज है कि नहीं? बताओ। वो स्पीड एंड वेलोसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म द्रव्य है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो सभी अपने एक ही आकाश के एक प्रदेश पर रहते, तो दूसरे प्रदेश पे जाते ही नहीं। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? मतलब आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर ही रह जाते हमेशा के लिए, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग को कोई मीडियम ही नहीं है जाने को। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? तो आकाश अपना द्रव्य नहीं है, काल अपना नहीं है, धर्म और अधर्म तो हमको दिखते भी नहीं, तो वो हमारे कैसे होंगे? फिर बचता क्या है? क्या है हमारा? भैया हमारा कुछ नहीं है, ये बॉडी हमारी है कि नहीं? ये समझ में आ गया हमारे को, दुनिया में हमारा कोई नहीं है, बॉडी तो हमारी है। चलो बॉडी नहीं बोल रहे होंगे तो बोलेंगे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है कि नहीं? वो हमारा है कि नहीं? तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि वो आपका है क्या। तो साइंस के पास जाओ और उसको पूछो ये टेबल क्या है, तो उसने माइक्रोस्कोप लगाया इसके ऊपर, तो माइक्रोस्कोप लगाया तो उसको दिखा कि यहाँ पर बहुत सारे एटम्स है, उससे बनकर बनता है मॉलिक्यूल्स। समझ रहे कि नहीं? और उससे ये टेबल बना हुआ है। समझे कि नहीं? साइंस को पूछ रहे हैं हम, तो उसको पूछा ये टेबल कैसे बना, वो बोले इससे। ये स्टैंड कैसे बना, वो बोले उससे एटम से बने वाला। ये भी उससे बने वाला। तो फिर हम पूछ रहे ये क्या दिख रहा है? सब वो सब उससे बने वाला है। समझे क्या? हम पूछ रहे बॉडी, बोले ये भी उसी एटम से बनी हुई है। इस एटम को ही सादी भाषा में मिट्टी कहा जाता है। पता है आपको? मिट्टी को भी सादी भाषा में करो तो जमीन, भू बोलते इसको। भू मतलब क्या होता है? क्या भूमिति सुने आपने? भू यानी जमीन। और भू से बनी हुई चीजों को क्या बोलते? बोलो, भौतिक। क्या समझे? ध्यान से लेना। भू से बनी हुई चीजों को बोलते हैं भौतिक। सुना ना वर्ड आपने? भौतिकवाद की चकाचौंध सुने कि नहीं? तो ये भौतिक का अर्थ है ये जो चीजें आपको जितनी भी दिख रही है, चाहे वो कार हो, बंगला हो, आपके बड़े बड़े मॉल हो, शर्ट हो, पैंट हो, हीरे हो, जवाहरात हो, समझे कि नहीं? सुंदर सुंदर शरीर हो, समझ रहे कि नहीं? कुरूप शरीर हो, जितना भी आपको नजर आ रहा है आंखों से, वो सब मिट्टी का बना हुआ है। साइंस को पूछो तो, मेरी बात छोड़ दो। समझे क्या कह रहा हूं मैं? वो पूरी मिट्टी है, तो वो पूरी मिट्टी है ये सिद्ध होने से बताओ। ये बॉडी को भी पूछो आप क्या है। साइंस का नहीं मालूम कि आपको साइंस पे विश्वास नहीं हो रहा क्या? तो उनको पूछो, जो आपको तो लेडीज को पता नहीं होगा, जेंट्स गए होंगे। जब हम लेकर जाते हैं बॉडी को, हम कहाँ पर? स्मशान भूमि में। तो बॉडी का बनता क्या है? राख बनती है। तो वो मिट्टी से ना, वो तो हमारी कण, तो बॉडी भी मिट्टी है। तो आप मिट्टी हो गए नहीं? बताइए कौन है यहाँ पे मिट्टी? हाथ ऊपर करो सब जन। मिट्टी कौन बांधता है खुद को मिट्टी में वो करके?
हम मिट्टी हम मिट्टी है। विचार करो ध्यान से। क्या कह रहे यार हम, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सोचो, कोई जगह अपनी नहीं, कोई काल अपना नहीं, जाना आना रुकना वो अपने हाथ में नहीं, वो अपना नहीं। और ये बॉडी मिट्टी की, तो मेरी बॉडी, मेरे पति की बॉडी, मेरी पत्नी की बॉडी, उनकी बॉडी, ये सब मिट्टी। इसमें से आपका क्या है ये बताओ। इन सब में से आपका क्या है बताओ। अब क्या सिद्ध हो रहा है आपको, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो हम निहाल हो गए। अगर आपको समझ में आ गया तो सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये है आचार्य उमा स्वामी का मैसेज हमारे को। वो ये कह रहे थे ना कि जीव अजीव का विभाजन करो, तो ये जो 5 चीज़ें मैंने गिनाई, वो 5 चीज़ें ही अजीव होती है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, क्योंकि ये जीव नहीं है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? और सोचो, मैं जीवन जी रहा हूँ कहाँ पर बताओ? एक तो 99% बताओ मिट्टी में। कपड़े, खान पान, घूमना फिरना, घर, गाड़ी, समझे कि नहीं, मॉल, हंसी वादियाँ, खुला आसमां, सब उद्गल है। उद्गल, मिट्टी, धूल। साइंस को पूछ लो, मेरी बातें गलत लग रही हो आप कोई भी साइंटिस्ट के पास जाओ, पूछो ये काय से बना हुआ है, वो सब बोलते हैं एटम से बने हुए। साइंस बोल रहा है, एक्चुअल में है कि नहीं? मिट्टी नहीं बनता क्या? पेड़ को जला के देख लो तुम, समझे कि नहीं? उसकी भी तो राख ही बन रही है। पत्थर को तोड़कर देख लो, समझे कि नहीं? हर जगह देख लो तुम, मिट्टी ही मिट्टी है। और सोचो, इन 5 द्रव्यों में, अच्छा आकाश जो है, स्पेस, वो सुखी हो सकता कि नहीं हो सकता? अकाल सुखी हो सकता कि नहीं हो सकता? धर्म अधर्म सुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? अच्छा मिट्टी बताओ, मिट्टी तो सुखी हो सकती ना? उसको अगर रसगुल्ला दिया तो, पनीर की सब्जी दी तो ना सुखी हो सकते हैं क्या? कोई 5 द्रव्य में से कोई द्रव्य सुखी हो सकता है क्या? तो बताओ, सुखी हो सकता है कौन? वो है जीव, वो आप हो। और ये सब चीजें आपकी नहीं है, समझे कि नहीं? फिर बताओ, ये हमारे नहीं है तो हमारे पास आई कैसे? क्या तो कल ही बता चुका मैं, आपने पूर्व में कर्म बांधे थे, कर्म ने ही ये कुछ मिट्टी का आकार आपको शरीर बोल कर दिया, कुछ मिट्टी का आकार बोलकर आपको घर और वो गाड़ी दी। उन्हीं कर्मों ने आपको कुछ मिट्टी का आकार बोल के पत्नी बच्चे आदि दिए। उन्होंने ये संयोग लगा, उसने ये शहर दिया है, मतलब ये आकाश का एरिया उसने दिया है, चतुर्थ काल पंचम काल भी उसने दिया। जो कर्म हमने बांधे थे, चतुर्थ काल में जन्म लिया, पंचम काल में, उसी ने यहाँ पर हमारे को पंचम काल दिया, उसी ने ये शरीर दिया, समझे क्या नहीं? हम अगर बोले पापा मेरे को तुमको अच्छा चेहरा ढूंढते ना आएगा मेरे लिए, अच्छा बनाना था थोड़ा सा, कैसे चेहरा बनाया मेरा गंदा वाला? तो बोलते बेटा ये तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम, ठीक है नहीं? तेरे कर्म वे हमारे क्या पूछ सकते हो? बेटी बोल रही पापा को, पापा कैसे घर दिया मेरे को तुमने, मेरा घर घाल दिया तुमने, तो कोई अच्छा लड़का देखते थे मेरे लिए, कैसे दिया तुमने ये? तो बोलते बेटा तेरे कर्म है, वैसे तेरे भाग्य में वही था, है क्या नहीं? तो कौन कर रहा है ये पति पत्नी डिसीजन, बच्चों के डिसीजन? हमने ये बच्चा नहीं मांगा था, हमने दूसरा बच्चा मांगा था। कोई भी बच्चा मांगता है क्या? जो आया उसको लेना ही पड़ता कि नहीं पड़ता? बताओ। तो क्या कह रहे हैं हम, ये सब कर्म कर रहा है, संयोग बना के दिया उसने। इस मिट्टी के शरीर का भी संयोग उसने बना के दिया, ये शहर का संयोग उसने बना के दिया, ये पत्नी बच्चों का संयोग उसने बना के दिया। ये सब कर्मों का माया जाल रचा हुआ है, ये सब हमारा नहीं है। क्योंकि ये सब के सब छूटता क्या नहीं छूटता? ये शहर छूटेगा क्या नहीं छूटेगा? ये शरीर छूटेगा क्या नहीं? ये पत्नी बच्चे छूटेंगे क्या नहीं? बताओ, ये काल छूटने वाला है क्या नहीं? चतुर्थ काल पंचम काल में जिसमें जन्मे हो आप, वो छूटने वाला है कि नहीं? ये जगह छूटने वाली है ना? इसका अर्थ ये है, ये सब हमारे नहीं है। अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही है तो 12 भावना की लाइन दोहराओ, जहाँ देह अपनी नहीं, जो देह अपनी नहीं है रहा ना अपना कोई। आचार्य कुंद की गाथा में बता दूं आपको, बोलो, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रघु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं इस दुनिया में। परमाणु मतलब वही मिट्टी का बारीक कण, वो भी मेरा नहीं है। सोचो,
यही आचार्य उमा स्वामी सिखा रहे थे कि तुझे विश्वास करना होगा जीव अजीव पर, कि जो जीव नहीं है वो सब अजीब है, जिसमें जान देखना नहीं होता वो अजीब है, उससे तेरा नाता तोड़, उससे तुझे सुख दुख नहीं होगा, तेरा सुख तेरे में है। और यही मैसेज आपको जिनेंद्र भगवान दिखाएंगे, हर एक प्रतिमा दिखाएगी कि भैया आकाश के चक्कर में, काल के चक्कर में, धर्म अधर्म के चक्कर में, उद्गल के चक्कर में ये जीवन बर्बाद नहीं करना, जीव में जीव लगाओ, समझे कि नहीं, अपने जीव में अपना ज्ञान लगाओ। भगवान जी के पास राज्य वैभव था कि नहीं, कल ही बताया मैंने, 24 तीर्थंकर के पास क्या नहीं था बताओ। उनको कर्मों ने कहा जन्माया चतुर्थ काल में, शरीर कैसा सुंदर, कल ही बताया मैंने, राजघराना, समझे कि नहीं, और वो 3 चक्रवर्तियों को चक्रवर्ती बना दिया, 96,000 रानियां दे दी, और सबके सब छोड़ रहे हैं वो, सभी तीर्थंकरों ने छोड़ा। क्यों छोड़ा बता, उनको एक भी चीज़ अपनी लगी ही नहीं। समझदारों को समझ में आ जाता है इसमें अपना, इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है, ना समझ को लगता है सब मेरा है। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं, हेवी डोज इन द आफ्टरनून, है ना। अच्छा डोज है ये, ताकि मस्त नींद आती है हमारे नहीं, स्लीपिंग पिल्स नहीं है ये, जगाने की पिल्स है भैया। जगते नहीं। ये बात से बोलते बोलते भी सोना आ रहा, सोचो कर्म कितने मार रहे तुम्हारे को। दर्शना वर्णी भी धो रहा है अभी भी, कि अच्छी बात चलेगी तो सुला के रखेगा तुम्हारे, सुन मत अच्छी बातें, समझे कि नहीं। दर्शनावर्णी कर्म होता है जो हमने बांधा है, तो विचार करो कर्म कैसे कैसे खेल रहे, कैसे संयोग बना के दिए, तो ये सब चीज़ें अपनी नहीं। समझ में आया, ये बात समझ में आई। बताओ क्या है दुनिया में, मिट्टी आपकी कोई, हम चाहते हैं ये मिट्टी मेरे साथ परमानेंट हो जाए, एज ए विशाल नाम की मिट्टी मुझे पसंद है एग्जाम, तो मैं चाह रहा हूँ कर्मों को बोला कि कुछ ले दे के ये मिट्टी परमानेंट कर दे। बोल देखो क्या होना, बोले तू क्या चक्रवर्ती भी आया था हमारे पास कि परमानेंट कर दे, हमने उसका परमानेंट नहीं किया, तू कौन है झिंगुर, समझे के नहीं। कहा गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, बोलो कहा गए वे रावण लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहा गए कहा गए वे रंग महल और सुरन की नगरी, बताओ नहीं रहे वे लोभी कौरव, झूझ मरे रण में गए राज तज, पांडव वन को अग्नि लगी तन में। आगे बोलो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बार। अब भारा भावना बताएंगे, जागो। कहाँ गए सूरज चांद निकले छुपे, है ना, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। समझ क्या क्या लिखा हुआ है, सोचो, पढ़ना आप अकेले में पढ़ना और शांति से पढ़ना, 1 लाइन एट अ टाइम, फिर 5 मिनट का पॉज, फिर सेकंड लाइन पढ़कर देखना, फिर आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। तो कहना है कि कुछ तो भी चक्रवर्ती भी बोला था कि रहने दो, पर उसका भी रहा नहीं, सब चले गए, राजमहल भी चले गए, वो सुवर्ण की नगरी भी चली गई, वो द्वारिका नगरी भी गई, समझे कि नहीं। सब चला जाता है काल के, ये जब काल का चक्र चलता है ना, सबको सुलाते हुए चलता है वो, धड़ 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 धड़, समझ रहे कि नहीं। तो ये भी सो एक दिन जगा वाला, ये भी सो जाएगा एक दिन, सोएगा कि नहीं सोएगा, वो सो जाएगा, उसके पहले जाग जाओ। समझ में आया। मैंने इस प्रकार आपको जीव और अजीव होता क्या है, तो आपको अपनी आत्मा के सिवा कुछ भी अपना लग रहा है तो समझना अजीव अपना लग रहा है, ये बॉडी हमारी नहीं है, बताओ, ये किराए की बॉडी है क्या नहीं। पर खुद का घर होना क्या भाड़े का घर होना, खुद का घर, खुद का घर क्यों, कोई निकालता नहीं उसमें से, तो बताओ बॉडी खुद का घर है कि नहीं, भाड़े का घर है, थोड़े दिन रेंटेड मिला है, रेंट पे है कि नहीं, और फिर वो खाली करना पड़ेगा कि नहीं। वो अच्छा टाइम बोल के आएंगे ना, वो थोड़े दिन 1-2 महीने की नोटिस देंगे ना हमारे को, डायरेक्ट आके बोलेगा खाली कर, बोलेगा भी नहीं, समझेंगे नहीं कि खाली कर भाग, समझेंगे नहीं, सीधा निकाल देगा। अरे 2 मिनट तो दे दे हमारे को, बात करने दे, साइन करने दे पेपर पे, है क्या नहीं। तो बेटा टाइम ओवर, समझ में आया। तो क्या बताना हमारे को, अजीब का अर्थ क्या बताओ,
अजीब का अर्थ एकदम सिंपल भाषा में अगर समझाओ आपको तो कुछ भी मेरा नहीं है। ये जगह मेरी नहीं, ये काल मेरा नहीं, और मिट्टी का एक भी वस्तु मेरी नहीं। तो बचा क्या? जो बचा वही भगवान जी बता रहे हैं। देखो उन्होंने नग्न मुद्रा और हाथ पे हाथ धरे, वो हमारे को बता भी क्या रहे हैं? बताओ, एक ही जो उपदेश है वहां से, बताओ। अजीव का लक्ष्य छोड़ो, जीव का लक्ष्य करो, है क्या नहीं? तो कभी भगवान जी से हमने कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ दर्शन और पूजन करके चल जाते हैं, समझे क्या नहीं? ये मैसेज है वो भगवान जी का। मुझे और भी कुछ समझाना था, है अपने पास 5-10 मिनट, वैसे 5-10 मिनट लूँगा, आपके ज़्यादा लूँगा नहीं। अकॉर्डिंग टू टाइम आप लेट आए हो, मेरे घड़ी के हिसाब से तो भी टाइम बचा है, ठीक है? तो ये समझ में आया, अजीव और जीव, ये समझ में आया। तो मैंने आपको अगर अभी कुछ समझाया है तो ये समझाया इस दुनिया में आपका कुछ नहीं, समझ में आया? अब मानो नहीं मानो भैया, आज नहीं मानो कल मानो, आपको मानना तो ही पड़ेगा। दुनिया में आपका कुछ नहीं है। अब बात चल रही है बाहर तो अपना कुछ नहीं है, अब आत्मा के अंदर आ जाओ। आत्मा के अंदर हमारा क्या, ठीक है? तो पहले हमने जो सीखा वो था पर द्रव्य, ठीक है? पर द्रव्य को क्या बोलेंगे हम, बोलो? अजीव। और स्वद्रव्य तो जीव है, ओके? अब हम सीखेंगे, बोलो, परभाव। परभाव क्या होते हैं? जैसे पराई वस्तु होती है ना, पराय धन, पराई नार, वैसे जैसे होता है ना, वैसे पराय द्रव्य जो होता है उसको परद्रव्य बोलते हैं। तो पराया द्रव्य दूसरे का द्रव्य, मेरा द्रव्य नहीं है, वो वाला परद्रव्य, ठीक है? अब पर भाव क्या होते हैं? पराया भाव, मेरा भाव नहीं, ये समझना होगा हमारे को, ठीक है? अब मेरा भाव कौन सा, मेरा भाव कौन सा नहीं, ये समझना होगा। इसके लिए दृष्टांत तो एक है जो हम पहले से बोलते हैं, याद है आपको? किसी को याद? कोई बोलेगा? एकदम सिंपल है, देखो। ये पानी का ग्लास है, आगे ध्यान में आओ, आगे जी ध्यान में क्यों नहीं आया अभी तक? अब इसके अंदर पूरा पानी था, पानी समझ एग्जाम्पल, और बहुत सारी मिट्टी डाल दी हमने, तो मिट्टी से पूरा भर गया पूरा पानी, ठीक है? क्या ये? हाँ ध्यान में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुन लेना, मैं पहले से भी सीखा वाला ना, चित्र देख के याद आ गया ना? देखो चित्रकला की कितनी कमाल है हमारी। तो क्या हो गया, देखो पानी के अंदर मिट्टी मिक्स हो गई पूरी, तो पानी कैसे दिख रहा है? काला फुट, एकदम ब्लैक वाटर। तो बताओ वो पानी पियोगे क्या आप? अब बताओ पानी काला हो गया कि नहीं हो गया? पानी काला नहीं हुआ भैया? पानी काला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ओके, ठीक है। इसको औदैहिक भाव कहते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। अब आगे नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि अगर हमने क्या किया इसके अंदर, हाँ, फिट कर डाली, ठीक है? तो पूरे मिट्टी यहाँ पर बैठ गए, ऊपर पूरा एकदम निर्मल जल, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? औक्षमिक भाव। मैं आपको समझाऊंगा, पहले एग्जाम्पल है ये, फिर से अपन अपना आत्मा के ऊपर आएंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में फिटकरी डाली, मिट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर साफ साफ पानी है, लेकिन हमने ज़्यादा हिलाया अगर तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तीसरा, हमने पानी को एक प्रोसेस करी, बोलो, और निकालना चालू किया, लेकिन पूरा पानी साफ हो गया, लेकिन कुछ अभी भी डॉट है उसके अंदर, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्षयोक्षमी, ठीक है? और फिर पूरा पानी में से मिट्टी पूरी निकल गई, पूरा क्लियर ग्लास है, तो वो होता है शाही, ठीक है? ध्यान से लेना, ओके? अभी पांचवा पारनामिक बाचा है, अभी वो क्या है? वो दिख रहा नहीं ना, वो वाला पारनामिक है, हाँ। समझे क्या? अभी तो समझना है हमारे भाई सब। अब ध्यान से सुनना, इसमें से मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है? ये परद्रव्य प्रभाव को मिटा रहा हूँ मैं, प्रभाव इतना याद रखना, ठीक है? इसको रख देता, अभी करते हैं, जम गया तो यहाँ पे।
ये क्यों समझा रहा हूँ मैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन ले। अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, गारंटी में देता हूँ। समझने की देर है बस। जब कर्म का उदय आता है, ध्यान सुन लेना, तब जो भाव होते हैं, उदय आया, भाव हुआ, उस भाव को औदयिक भाव कहते हैं। एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति ने आकर हमारे के साथ बुरे शब्द बोले, मैंने भी दिया था ना एग्जाम्पल मुख मार, तो उधर कर्मों का उदय आया, इधर भी क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आया। तो जो हमारे को क्रोध आया है वो कौन सा भाव है? औदयिक भाव है। समझे क्या? समझा आपको? तो पूछूंगा अभी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है नहीं? कर्म का उदय आया, तब हमारे को जो भाव होते हैं उस भाव को बोलते हैं औदयिक भाव। जैसे किसी ने आके हमारे को गाली दी तो क्या हुआ? कर्म का उदय से वो गाली दे रहा है और हमारे को क्रोध आया वहां पे, तो जो क्रोध आया वो कौन सा भाव हुआ? औदयिक भाव, क्योंकि उदय के बाद आया हुआ भाव है। बराबर है? ध्यान सुनना, बेहद समझ में आया? पर के निमित्त से होने वाला। हाँ, पर के निमित्त से, क्योंकि कोई उदय आया ना, उदय आया तब भाव हुआ हमारा। समझे कि नहीं समझे? फिर क्या हुआ? हमने, ध्यान सुन लेना, हमने क्या किया कि हम ना, मुझे पता था, समझ लो कि अभी उदय आने वाला है, या फिर मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था ध्यान की, 5 मिनट मैंने ध्यान का प्रैक्टिस किया, उतने में उसने मेरे को गाली दे दी। तो गाली दे दी तो मैं मेरे ध्यान के या सामयिक की अवस्था में था, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया उसको। तो क्या हो गया? मुझे क्रोध आया ही नहीं वो टाइम पे, क्योंकि मैं सामयिक में था, भाव विशुद्धि में था। समझ रहे कि नहीं? तो मुझे उतनी देर के लिए क्रोध आया ही नहीं। समझे कि नहीं? तो वो टाइम पे जो मेरे भाव चले वो थे औक्षणिक। समझे कि नहीं? मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? फिर क्या हुआ कि हम अब ये सामयिक की प्रैक्टिस करते 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 हमने अपने आप पर कंट्रोल लाया। तो एक बार उसने गाली दे भी दी तो हमारे को एकदम बारीक सा क्रोध आया, बाकी कभी कुछ बिगड़ा नहीं, थोड़ा सा क्रोध आ गया, थोड़ा सा, एकदम बारीक, एकदम लाइट, जो दिखा भी नहीं किसी को, लेकिन हो गया। क्या क्यों बोलते रहता है पागल, इतना ही मन में ही चला वो भी। तो वो हो गया क्षयोप शमिक, एग्जाम्पल वाला ये सब। और जब हम पूरी तरह अपने अंदर लीन हो गए तो हमारे को कभी क्रोध नहीं आया आज तक, मतलब समझना, इसके बाद कभी क्रोध नहीं आएगा, इतना हम अपने आत्मा में लीन हो गए, उसको बोलते हैं क्षायिक भाव। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। तो अभी पानी के अंदर मिट्टी रहना नेचुरल है कि नहीं है? नेचुरल नहीं है। पानी का नेचुरल फॉर्म है क्या वो मिट्टी वाला? नहीं है। उसके अंदर गंदगी आई है, बराबर है कि नहीं? बराबर। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? बताओ, ये क्यों बता रहा हूँ मैं? तो याद रखना, दिन भर हमारे साथ जब क्रोध होता है, जब अहंकार होता है, छल कपट होते हैं, मायाचारी लोभ होता है, वो टाइम पे हमारा अंदर भाव ऐसा हो जाता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? थोड़ा समझने की कोशिश करना, गहरा है। अगर हम तत्व अभ्यास करेंगे तो थोड़ी देर आप शांति से बैठा सकोगे अपने खराब भावों को। अगर आप तत्व ज्ञान में और आगे बढ़ोगे तो आप इतना साफ कर दोगे पानी को, अपने मन के भावों को, कि थोड़ा सा ही क्रोध आएगा या थोड़ी सी ही कषाय आएगी। और अगर आपने पूरी साधना कर ली मुनि दीक्षा धारण करके, तो अपने मन को, अपने भावों को इतना पवित्र बना सकते हो जैसे अनंत सिद्ध भगवान है। समझे कि उन्होंने ये भाव प्रकट कर लिया, उन्हीं को भगवान कहते हैं हम। समझ में आया? अब ये बताने का उद्देश्य क्या है, ये बताना चाहता हूँ। ये सब एग्जाम्पल बताने का क्या उद्देश्य है मेरा? तो कहते हैं कि हम अभी चारों दशा में, बताओ पानी साफ कब था चारों दशा में? पानी कब साफ था? उधर था, किधर था, किधर था, किधर था? पानी साफ ही था। समझे क्या? उसके अंदर मिट्टी के प्रमाण जो भी कम ज्यादा हो रहे थे। समझे कि नहीं समझे आप? तो पानी एज अ होल साफ ही था, ये समझे आप? इससे समझना क्या है वो बताता हूँ, ध्यान सुनना। हमारे अंदर भी ज्ञान भाव और कषाय भाव, दो भाव एक साथ खेलते हैं। पानी जो है वो ज्ञान भाव है, कषाय भाव जो है वो मिट्टी है। समझ में आया? तो
पर अब आज हमारे को कैसे दिख रहा है, हमारे अंदर भाव कैसा है, कषाय वाला, गुस्से वाला हूँ मैं सनकी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ। तुम समझे नहीं, तुम तो ज्ञान दर्शन वाले ही हो, लेकिन ये सब आया है क्या है, ये कषाय की मिट्टी आई है तुम्हारे अंदर। ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन जा रहा है मुझे पता है, लेकिन अंत में एक अच्छी बात निकल जाएगी। वो अंतिम बात बोलने के लिए इतना सब समझाना पड़ रहा है, ठीक है। कंक्लूजन तो अभी आने वाला है। तो कहना क्या है कि फिर आप क्रोधित नहीं हो, आप तो जीव हो, आप तो जानने देखने वाले हो, लेकिन ये कषाय आ रही है। इसका कारण क्या है ये बता रहा हूं, ध्यान सुनना। उदय आया है तब कषाय हुई है, अर्थात ये भाव मेरा नहीं, ये उदय का भाव है। समझे क्या कह रहा भैया मैं? एग्जाम्पल कि मुझे खाने पीने के भाव आते हैं, तुझे नहीं आए, याद रखना ये उदय है। एक तो शरीर के अंदर भोजन की कमी, कोई केमिकल की कमी आई होगी, वो नाम कर्म उत्पन्न करता है, उधर शुदा वेदनी काम करती है, तो शरीर के अंदर एक भूख नाम का एक एक्टिविटी क्रिएट होती है, समझे? मैं और बताना चाहता हूँ, तब वो भाव उत्पन्न हुआ है कि चलो ये खा लेते हैं। ध्यान सुन लेना, तो ये भाव तो कर्मों ने लाए हुए हैं, ये भाव मेरे है ही नहीं। समझे क्या क्या करो? मुझे स्पर्श करने के भाव आए, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन करे कर्मों ने, उसने वो भाव लाए हैं, याद रखना। मुझे क्रोध भाव आया, वहां पर भी उसने वहां सिचुएशन लाना, इधर से तुझे पुश करना, तो वो भी कर्मों के भाव है, याद रखना। चाहे खाने पीने के हो, स्पर्शन के हो, क्रोध के हो, समझ लीजिए, घूमना फिरने को जाना है, इसका जाना है, उधर जाना है, वो करना है, खाना है पीना है, ये भाव आपके नहीं, कर्म आपके अंदर एक फल दे देकर ये भाव उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन हमारे को कभी समझा ही नहीं कि ये कर्मों के भाव है, ये मेरे भाव नहीं। समझा क्या? थोड़ा कठिन गया होगा आपको, हेवी डोज हुआ होगा, लेकिन सरल करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको क्रोध आता है तो अभी करके बताओ, अभी तेज क्रोध करके बताओ, बताओ भैया, आकाश भैया कर सकते क्या? अभी नहीं, क्योंकि तब तक कर्म का उदय ने अभी अटैक नहीं कर रहा, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। मतलब क्रोध तभी आता है जब कर्म अटैक कर रहे, जब कर्म अटैक करते तब क्रोध आता है। इसका अर्थ ये है क्रोध मेरा भाव है ही नहीं, ये उदय करा रहा है, हाँ या नहीं? लॉजिक समझना आप। अगर मेरा होता तो मैं भी करता ना। चलो बोलो, करके बताओ, करके बताओ, यहाँ पे कोई माइक करा है, तीव्र क्रोध करके बताओ, अब भी के अब भी 5,001 रुपये देंगे हम, उससे नगद इनाम, अब भी के अब भी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बोल दिया रिकॉर्डिंग पर है, 5,000 बोलते दूंगा ही दूंगा, फोन पे हो जाएगा तुरंत, समझ में? लाइन ही क्या है, तो फोन पे कर देंगे आप, समझे क्या नहीं? ऊपर का 1 रुपया भी 5,001। बताओ क्रोध क्यों नहीं आ रहा? हंस रहे तुम, क्रोध करने को बोल रहे हो क्या? किसी को चाहिए नहीं 5,000। अब सोचो, मैंने अभी 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 कर्मों ने आपको हंसने का निमित्त खड़ा किया, इसलिए हंसे हैं आप, समझे क्या कह रहा हूँ? ये शब्द निकले ना यहाँ से, तो विचार करो, ये कुछ भी अपना नहीं है, ये भाव भी अपने नहीं है, फिर मेरा भाव कौन सा है? अब वापस सर्च करो, जानना, देखना, साक्षी रहना, इन सब का ज्ञाता दृष्टा, ऑब्जर्वर, वह मैं हूँ। ये सब चित्र मेरे सामने आते रहते, भावों के चित्र और पुद्गलों के चित्र, मैं सबका झलकाने वाला स्क्रीन हूँ। समझ में आया क्या? आपको मेरी बात झूठी लग रही है क्या? आप कोई भी स्तुति बोलते हो देख लेना उसमें क्या लगेगा। वो बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ज्ञाता दृष्टा करते हुए देखने वाला जानने वाला, देखने वाला जानने वाला, सबको देखता जानता हूँ मैं, और मेरे साथ एक कर्म नाटक खेलते रहते। बॉडी के अंदर कुछ तो भी एक्टिविटी होगी, भावों के अंदर कुछ तो भी एक्टिविटी होगी, और मैं सबको जानते देखते रहता हूँ। समझ में आ गया? इंजॉय करो उसको, समझे क्या नहीं? उसके अंदर समझ लेना ये अपना ही नहीं, ना बॉडी अपनी है, नहीं भाव अपने, अपन तो इन सबके जानने वाले चेतन वस्तु, चेतन भाव, चेतना, समझे क्या नहीं? चेतना मेरा भाव है, चेतना, ज्ञान दर्शन, उपयोग, ये नाम है उसके। उपयोग मतलब वही भैया, जानना, देखना, झलकाना, साक्षी रहना, यही मेरा भाव है। ये सब भाव मेरे है ही नहीं। तो जो इन भावों का नाश करता है, कब, कैसे भावों का नाश होगा? अगर आप जानने देखने में ही टिके रहोगे, इन क्रोध भाव को ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, कषाय भावों को ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो आपके भाव बिल्कुल भगवान जी जैसे बन जाएंगे, अर्थात अब यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। समझे कि नहीं समझे? यानी यही भगवान जी है, ये समझ लो मुनिराज है, ये सम्यक दृष्टि वगैरह जी है, और ये हम हैं।
हम तो इसके बीच में भी पानी है, समझे कि नहीं समझे? मिट्टी नहीं, पानी, अर्थात क्रोध नहीं, ज्ञान, जानने देखने वाला। क्रोध हुआ ये आपको पता चलता है कि नहीं चलता? अच्छा, बाद में मालूम पड़ता है क्या बहुत क्रोध हुआ? क्या उसी मोमेंट में समझ में आता क्या बहुत क्रोध हो गया तो भैया? उसी मोमेंट में कैप्चर करने वाला कोई तो भी है कि नहीं? कैप्चर करने वाला वही ज्ञान है, वही आत्मा है, वही तो आप हो, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे उसको। वही ये तो 10 लक्ष्य पर्व मिल गए, आप हमारे को मिल गए दोपहर के टाइम पे, तो हमने आपको बता दी बातें। नहीं तो कौन सुनना चाहता है, कौन समझना चाहता है? किसको समझ में आता है कि क्रोध अलग है, ज्ञान अलग है? बहुत सूक्ष्म बात है, हेवी डोज है, मुझे पता है। लेकिन अब मैं बोला कि तत्व, मूल तत्व आप तक पहुंचना चाहिए। सोचो ये चीज़ें अपनी नहीं, ये भाव अपने नहीं, और हम इसमें उलझे हुए। बताओ, मेले में उलझ गए, मेले में खो गया, कुंभ मेले में। कौन? चेतन कुंभ मेले में खो गया, पुद्गलों के कुंभ मेले में, और अपना घर भूल गया, समझे कि नहीं? इसलिए अपने घर पे जाता ही नहीं कभी, बस भटकते रहता है। कभी नरक में जा, कभी तिर्यंज में जा, कभी मनुष्य में जा, कभी देव में जा, निगोद में जा, बस भटकते रहता है। इसी को भटकना कहते हैं, भटकना। घर पता नहीं होना होने से भटक रहा है। अगर घर पता चल जाता तो अपना घर तो भगवान जी बता ही रहे, माई एड्रेस इज दिस। हाँ, वो अलग बात हो गई। घर अपना इधर है, घर, समझे क्या नहीं? इधर जाओगे तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और मेले में खो जाओगे नहीं तो फिर तुम, मेरा पता कुंभ मेले में खो जाते थे जुड़वा भाई, है कि नहीं? पिक्चर में देखे होंगे आपने, है कि नहीं? कुंभ का मेला ही लगा हुआ है कर्मों का, आप फंसना मत। एक भी चीज़ अपनी नहीं और ये एक भी भाव अपना नहीं, समझे क्या नहीं? ये समझ के क्या होगा? अगर आपने भावों को छोड़ दिया, इन सब लोगों से, सब पदार्थों से पता चल गया आप लोग कुछ नहीं है, तो आपकी वही स्टेट आएगी जो मुनिराज होती है, और वही स्टेट का नाम आगे चल के अरहंत और सिद्ध होती है। मैंने आपको अरहंत सिद्ध बनने का जो रास्ता मुझे समझ में आया, जिनवाणी के माध्यम से बताया, अगर आप इस पे चलोगे तो आपको बनोगे ही बनोगे, मुक्त तो होगे हमेशा के लिए। मैं आपको, आपसे क्या छुड़ाया मैंने? पराई वस्तु छुड़ाई और पराई भाव छुड़ाए। स्व की वस्तु तो आपके पास है ही, पूरी भगवान है वो तो, बस अपने भगवान को देखो, उसके आनंद में मग्न रहो, यही हमारी भावना है। ज़्यादा समय लिया मैंने, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा ली मैंने आपके, समझे क्या नहीं? आपने लेट चालू किया, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग टाइम कितने में चालू वो भी दिखता है इसके ऊपर, और कितने मिनट मैंने लिया वो भी पता है। मैंने ज़्यादा देर ली नहीं, आप लेट आए इसलिए लेट चालू हुआ, ठीक है, फिर भी उत्तम क्षमा, जय जिनेन्द्र। चलो।